एक छोटा सा देश जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी हर बार जंग में जीत जाता है। नाम है इजराइल, और उसके पीछे खड़ा होता है दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका। कभी मिसाइल, कभी करोड़ों डॉलर और कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुलकर पक्ष। आखिर क्या है इस रिश्ते की गहराई? क्यों अमेरिका इजराइल के लिए सभी हदें पार कर देता है? क्या इसके पीछे कोई गुप्त एजेंडा है? आज हम जानेंगे इस कहानी की हर परत के बारे में। Israel, as soon as we made the deal, they came. Congratulations, President Trump. 1948 में इजराइल की पैदाइश से लेकर आज के समय में ईरान के साथ बढ़ते टकराव तक, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये राजनीतिक, जासूसी, हथियार, धर्म और कूटनीति का एक ऐसा जाल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आखिर क्यों अमेरिका इजराइल को इतना समर्थन करता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इजराइल की शुरुआत और अमेरिका का पहला समर्थन। साल 1948 का समय चल रहा था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब यहूदी समुदायों पर अत्याचार हो रहे थे, खासकर जर्मनी में हिटलर के राज्य में, तब एक नया यहूदी राष्ट्र बनाने की बात तेज हुई थी। इसी दौरान 14 मई 1948 को फिलिस्तीन के एक हिस्से में इजराइल नाम का एक नया देश बना। अब बात आई समर्थन की, तो अमेरिका उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी उभरती ताकत बन चुका था, और अमेरिका ने सबसे पहले देशों में जो बनकर तैयार हुए थे उनमें सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी थी। आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अमेरिका के नेताओं पर यहूदी समुदाय का बड़ा असर था। खासकर वहां की राजनीति, फाइनेंस और मीडिया में यहूदी समाज की बहुत ज्यादा तूती बोल रही थी। आखिर क्यों अमेरिका और इजराइल का रिश्ता इतना मजबूत होता गया? अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक ऐसा साथी चाहिए था जिस पर भरोसा किया जा सके। तेल के लिए वो सऊदी अरब जैसे देशों पर निर्भर था, लेकिन बाकी सरकारें अनस्टेबल रहती थीं। इजराइल अमेरिका के लिए एक बहुत छोटा सा देश था, लेकिन सशक्त ठिकाना बन गया था, तकनीकी के तौर पर और सैन्य और रणनीति के तौर पर। दोस्तों, इजराइल ने अमेरिका को दिखा दिया कि वो सिर्फ मदद लेने वाला देश नहीं है, देने वाला भी देश बन सकता है। जासूसी में भी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और ड्रोन आदि में सभी तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका के साथ शेयर करता है। दोस्तों, यहाँ आता है असली गेम यहूदी लॉबी का। अमेरिका में AIPAC नाम का एक बड़ा संगठन है जो अमेरिकी सरकार पर इजराइल के पक्ष में नीति बनाने का दबाव डालता है। हर चुनाव में ये संगठन करोड़ों डॉलर दान करता है, जिससे नेता इसके खिलाफ नहीं जा सकते। मतलब अमेरिका में अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे यहूदी समुदाय और इजराइल की तरफ झुकना ही पड़ेगा। जब जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष हुआ है, अमेरिका ने खुलकर इजराइल का साथ दिया है। चाहे 1967 की जंग हो, 1973 का योम किप्पुर युद्ध हो, या हाल के दिनों में गाजा पर हमला हुआ हो। दोस्तों, हर बार अमेरिका ने इजराइल को हथियार, पैसा और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजनीतिक समर्थन दिया। फिलिस्तीन को लेकर अमेरिका कभी खुलकर नहीं बोलता, क्योंकि अमेरिका की नजर में इजराइल आत्मरक्षा कर रहा होता है, जबकि फिलिस्तीन को आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंटेलिजेंस में पार्टनरशिप। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे एडवांस तकनीकें जैसे साइबर सिक्योरिटी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सब में इजराइल आगे है। अमेरिका इन टेक्नोलॉजी को इजराइल के साथ शेयर करता है, और बदले में इजराइल अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक मिलिट्री आई की तरह काम करता है। जैसे मिडिल ईस्ट में किसी देश की जासूसी करना, सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देना, जैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जासूसी अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर की थी। दोस्तों, अमेरिका हर साल लगभग 3.8 बिलियन डॉलर की सैन्य मदद इजराइल को देता है। ये मदद मुफ्त में मिलती है, कोई लौटाने की शर्त भी नहीं होती है। इसके अलावा अमेरिका ने इजराइल को F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट भी दिए हैं। हर मुश्किल घड़ी में अमेरिका से पहला फोन इजराइल को जाता है। जब भी UN में इजराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है, जैसे गाजा में नरसंहार, फिलिस्तीन इलाकों पर कब्जा, मानव अधिकार का हनन, अमेरिका हर बार वीटो करता है, यानी उस प्रस्ताव को पारित नहीं होने देता। इससे दुनिया भर में अमेरिका की आलोचना भी होती है, लेकिन अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे गर्म मुद्दे पर, ईरान वर्सेस इजराइल। ईरान एक शिया मुस्लिम देश है और इजराइल इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ईरान खुलेआम कहता है कि इजराइल का खात्मा जरूरी है। इजराइल को सबसे ज्यादा डर ये सताता है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना सकता है, और यही डर अमेरिका में बैठे व्हाइट हाउस में लोगों को सताता रहता है। इसलिए अमेरिका ने ईरान पर कई बार पाबंदियां लगाई हैं। ईरान के वैज्ञानिकों की हत्या हुई, इसमें इजराइल की मोसाद एजेंसी का नाम आया था। हाल ही में सीरिया और लेबनान बॉर्डर पर जो मिसाइल हमले हुए थे, उनमें भी इजराइल और अमेरिका का नाम सामने आया था। 2024-25 में हालात और ज्यादा खराब हो गए। हिजबुल्लाह और ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे, और बदले में इजराइल ने सीधा हमला किया था। आजकल अमेरिका ने इजराइल की सैन्य मदद और ज्यादा तेज कर दी है। यहाँ तक कि अमेरिका ने अपने युद्धपोत भी इजराइल के लिए भेज दिए हैं। हथियारों का उद्योग और अमेरिका का फायदा। हर युद्ध में, हर संघर्ष में एक बात कॉमन होती है, हथियार बिकते हैं, और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार विक्रेता है। इजराइल को हथियार देकर अमेरिका अपना बाजार भी मजबूत करता है, और इजराइल को हथियार बेचना मतलब युद्ध की स्थिरता और अरब देशों पर दबाव बनाना है।
अब दोस्तों बात ये आती है, क्या अमेरिका कभी इजराइल से दूर हो सकता है? दोस्तों पॉलिटिकली रूप से ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ युवा नेता और अमेरिका के लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमें इजराइल को इतना समर्थन देना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों जब तक यहूदी लॉबी, टेक्नोलॉजी में साझेदारी और मिडिल ईस्ट में रणनीतिक बनी रहेगी, अमेरिका और इजराइल का रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा। दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अमेरिका इजराइल को क्यों सपोर्ट करता है। वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।